सुबह का वक्त था। 8:10 बज चुके थे। नीरा रसोई में खड़ी एक हाथ से टोस्टर में ब्रेड डाल रही थी, दूसरे हाथ से गैस पर चाय रख रही थी और बीच बीच में अपने बेटे अद्विक की पानी की बोतल भर रही थी। बाहर से बस की हॉर्न गूंजी, वही नीली बस जो रोज उसे ऑफिस ले जाती थी। रसोई में उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, दूध उबल गया क्या? कल की तरह फट गया तो मैं नहीं पीने वाली। नीरा ने झट से कहा, जी मां जी, देख रही हूं, बस हो गया। देखने से क्या होता है, काम में हाथ चला बहू, बस बातें बनाने में लगी रहती है। मां जी, उर्मिला देवी ने चश्मा ऊपर किया और टीवी चालू कर लिया। नीरा के हाथ कुछ पल को थम गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मन में बुदबुदाई, हर सुबह यही जंग। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, कपड़े सुखाए कि नहीं? तेरे ससुर का कुर्ता कल के लिए चाहिए। डाल दिए मां जी, बस ऑफिस निकलने वाली हूं। हाँ, तू हमेशा बस निकलने वाली ही रहती है, काम कभी होता नहीं तुझसे। नीरा ने नजरें झुका लीं, माथे पर पसीना झलक आया, मगर वह चुप रही। ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए नीरा ने खुद को संभाला, लैपटॉप खोला, रिपोर्ट टाइप करने लगी, पर उंगलियां कीबोर्ड पर थीं। मन अब भी घर में अटका था। हर ताना, हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। तेरे जैसी बहुएं तो घर संभालना भूल गई हैं, सिर्फ ऑफिस की दिखावा करती हैं। वह कुछ देर तक स्क्रीन को घूरती रही, फिर सिर झुका लिया। उसकी सहकर्मी स्नेहा पास आई। क्या हुआ नीरा, आज बहुत चुप है? कुछ नहीं, बस घर की बातें हैं, उसने हल्की मुस्कान में छिपाया। स्नेहा बोली, देख नीरा, हर चुप्पी सहनशीलता नहीं होती, कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। नीरा की आंखें भर आईं, पर मेरी माँ जी सुनती नहीं। फिर भी एक बार कोशिश कर, जो मन में है कह दे। स्नेहा ने उसका हाथ दबाया। वह बात नीरा के भीतर कहीं गहरी उतर गई। शाम को नीरा घर लौटी। दरवाज़ा खुलते ही टीवी की तेज आवाज़ कानों में पड़ी। उर्मिला देवी सोफे पर बैठी थीं। आ गई ऑफिस वाली बहू, अब थक गई होगी, चलो अब दिखावा शुरू हो जाएगा। नीरा ने धीरे से बैग रखा, जूते उतारे और कहा, मां जी, थोड़ी देर बैठ जाऊं? आज बहुत मीटिंग्स थीं। बैठ जा, वैसे भी घर का कोई काम तो तुझे आता नहीं। नीरा ने गहरी सांस ली। कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर वह शांत स्वर में बोली, मां जी, अगर ये घर होटल होता तो शायद मैं छुट्टी ले लेती, पर यहाँ तो मैं हर दिन काम करती हूँ, बिना एक दिन रुके। मतलब तू अब हमें सुनाएगी? नहीं मां जी, बस बता रही हूँ जो सच है। सुबह उठकर नाश्ता, कपड़े, बच्चे की देखभाल, फिर ऑफिस, सब मैं करती हूँ। रात में लौटकर खाना भी मैं ही बनाती हूँ। फिर भी आप कहती हैं मैं कुछ नहीं करती। उर्मिला देवी बोली, तेरा काम दिखता नहीं बहू। नीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि आप देखने की कोशिश ही नहीं करती मां जी। सन्नाटा फैल गया। टीवी की आवाज अब कमरे में सबसे ऊंची थी। उस रात नीरा बालकनी में बैठी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ उबल रहा था। उसने खुद से कहा, कितना बोलूं, कितना सहूं। वह जानती थी मां जी की बातें कभी बदलेंगी नहीं, लेकिन शायद अब खुद को बदलना होगा। अगली सुबह उसने सब काम पहले कर लिया। घर चमक रहा था, नाश्ता तैयार था। उर्मिला देवी उठी तो बोले बिना नहीं रही, वाह, आज तो तूने जल्दी कर लिया, कोई खास बात? नीरा मुस्कुराई, सोचा आज शिकायत का मौका न दूं मां जी। अच्छा होता अगर रोज ऐसे करती तो घर स्वर्ग बन जाता। स्वर्ग तब बनता है मां जी, जब दोनों तरफ से कोशिश हो। नीरा ने धीरे से कहा, मतलब मैं कोशिश नहीं करती? आप बहुत करती हैं मां जी, बस ताने देकर सब बिगाड़ देती हैं। उर्मिला देवी मुस्कुराईं, अब तू तो बहुत बोलने लगी है। नीरा बोली, नहीं मां जी, बस अब चुप रहने की ताकत नहीं बची। उस दिन से चीजें बदलने लगीं। हर बात पर मां जी पहले की तरह ताना देती, पर नीरा अब सलीके से जवाब देती। मां जी, गलती हो गई तो माफ कीजिए। मां जी, काम मैंने किया है, बस आपने देखा नहीं। उसका लहजा नरम पर आत्मविश्वास से भरा था। धीरे धीरे उर्मिला देवी को महसूस हुआ, बहू अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सब हंस बोल रहे थे। उर्मिला देवी हंसी में बोली, अरे हमारी बहू तो बड़ी ऑफिस वाली है, घर का काम तो बस टाइम पास में करती है। सब हंस पड़े। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां जी, पर जब टाइम पास जिम्मेदारी बन जाए तो इंसान थक जाता है। हंसी थम गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उर्मिला देवी की आंखें नीची हो गईं। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात को जब सब सो गए, उर्मिला देवी धीरे से नीरा के कमरे में आईं।
धीमी आवाज में बोली, बहू, तू नाराज तो नहीं? नीरा मुस्कुराई। नहीं माँ जी, नाराज नहीं, बस थक गई हूँ। थक गई? हाँ माँ जी, क्योंकि हर ताने में मैं थोड़ा थोड़ा मरती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि इज्जत भी इतनी भारी चीज होती है, जिसे ढोते ढोते इंसान अपने अंदर की आवाज खो देता है। उर्मिला देवी चुप रहीं। उनके चेहरे से सारे शब्द गायब थे। नीरा बोली, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, पर अब लगा कि अगर आज नहीं बोली तो कल शायद बोल ही न पाऊं। कुछ पल खामोशी रही। फिर मांझी ने बस इतना कहा, जा आराम कर ले बहू। अगली सुबह नीरा फिर जल्दी उठी। घर का सारा काम पहले ही निपटा लिया। चाय तैयार थी, बेटे का लंच पैक हो गया था। ऑफिस निकलते वक्त दरवाजे पर उर्मिला देवी खड़ी थीं। पहली बार बोली, जा बेटी, टाइम हो रहा होगा, धीरे जाना। नीरा ने झुककर पैर छुए। मांझी ने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं कहा, बस आंखें हल्की नम थीं। नीरा मुस्कुराकर निकल गई। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, पर उस दिन दोनों के बीच जो दीवार थी, उसमें एक महीन दरार पड़ चुकी थी। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे समझ के वजन से झुक जाते हैं। उस दिन नीरा ने गुस्से से नहीं, हक से जवाब दिया था, क्योंकि हर बहू की चुप्पी में भी एक आवाज होती है जो बस सुने जाने का इंतजार करती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो याद रखिए, हर घर में एक नीरा और एक उर्मिला देवी रहती हैं। बस जरूरत है किसी एक के बोलने की, ताकि दोनों का मन सुन सके।